नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज का टॉपिक है हमारा परिवहन, और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ऊर्जा खनिज संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, नरौरा से पटना या प्रयागराज से हल्दिया। तो गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया तक का जो मार्ग है वो क्या किया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। पहले का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा? डी। ये जो हम सीरीज चला रहे हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो, चाहे छोटी या बड़ी, सभी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। व्याख्या देखते हैं पहले। गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तक को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है। तो पहला जलमार्ग कौन सा है? प्रयागराज से हल्दिया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। दूसरा है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। तो कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश का चौथा नहीं है, पांचवा हवाई अड्डा है, तो दूसरा गलत हो जाएगा और पहला केवल सही है। तो पहला सही है, तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने हैं? 5। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर में सेवा प्रारंभ हो चुकी है, किंतु अयोध्या तथा जेवर नोएडा में निर्माणाधीन है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा है। टोटल कितने हो गए? 5। ठीक है, उसमें 3 क्या हैं? कार्यरत हैं और 2 पे काम चल रहा है, अयोध्या और जेवर नोएडा पे। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे योजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो एक उत्तर प्रदेश की एक वो है योजना, जो कौन सी है? 8 लेन योजना है। कितनी? 8 लेन वाली, जिसे हम बोलते हैं गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना। कौन सी है? गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना। तो वो नोएडा से गाजीपुर है, या गाजियाबाद से प्रयागराज है, या गाजियाबाद से कानपुर, या गाजियाबाद से वाराणसी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, नोएडा से गाजीपुर। क्या है? गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना नोएडा से गाजीपुर है, नोएडा से गाजीपुर। व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क परिवहन को अधिक गति प्रदान करते हुए वर्ष 2009-10 के बजट में 1024 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का शुभारंभ किया। यह मार्ग नोएडा से गाजीपुर, वर्तमान में बलिया तक जाएगा। जनरथ नाम दिया गया है। जनरथ किसे नाम दिया गया है? उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य बस सेवा को प्रारंभ करने के लिए, या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को। तो जनरथ क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को बोलते हैं जनरथ। तो 4 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया है। जनरथ एसी बस का किराया साधारण बसों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वो सब प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट तो हैं ही। ठीक है, तो ये अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो यूपी से संबंधित है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे है। यमुना एक्सप्रेस वे क्या है? तो यमुना एक्सप्रेस वे सुना हुआ, कहाँ से कहाँ तक है? तो नोएडा से ग्रेटर नोएडा है, या ग्रेटर नोएडा से आगरा है, या लखनऊ से आगरा है, या आगरा से प्रयागराज है। तो ये कहाँ से है? ग्रेटर नोएडा से आगरा है। 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? बी। और लखनऊ एक्सप्रेस वे क्या है? वो भी
वो क्या है, आगरा से लखनऊ तक के लिए, आगरा से लखनऊ। अगला प्रश्न है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है आगरा में, गौतम बुद्ध नगर में, इटावा में या लखनऊ में। तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, कहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है, गौतम बुद्ध नगर में। 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण गौतम बुद्ध नगर जनपद के जेवर तहसील में किया जा रहा है। इसकी निर्माण लागत लगभग कितनी है, 3500 करोड़ रुपए है। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH7, NH11, NH02 या NH03। तो वो है NH7। कौन सा है, NH7। व्याख्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 नेशनल हाईवे है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी को भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। वाराणसी से कहाँ तक है ये, कन्याकुमारी तक, और इसकी लंबाई कितनी है, 2369 किलोमीटर। कौन सा है, NH7 है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग, अब भारत का बता रहा है, सबसे बड़ा राजमार्ग NH2 EU है जो पोरबंदर गुजरात को सिल्चर असम से जोड़ता है या सिल्चर असम तक जाता है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है, NH27 EU। अगला प्रश्न है, एक तरफ हवाई अड्डे दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जिले दिए, नगर दिए हैं और मिलान करना है। क्या मिलान करना है, तो बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो बमरौली हवाई अड्डा है इलाहाबाद में। कहाँ पर है, इलाहाबाद में। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है, चकेरी कानपुर में। चकेरी कहाँ पर है, कानपुर में। हिडौन कहाँ पर है, हिंडन जिसे बोलते हैं, गाजियाबाद में। और फुर्सतगंज कहाँ है, रायबरेली में। फुर्सतगंज कहाँ पर है, रायबरेली में। तो ये हवाई अड्डे भी पूछे जाते हैं, तो कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है। ठीक है, तो 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। व्याख्या देखेंगे, बमरौली हवाई अड्डा इलाहाबाद प्रयागराज में है, चकेरी कानपुर में है, हिडौन गाजियाबाद में है और फुर्सतगंज रायबरेली में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ या वाराणसी। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। 9 का क्या हो जाएगा, ए। 9 का क्या हो जाएगा, ए। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा, फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो बस्ती से नहीं गुजरेगा। 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, बी। एक चीज़ याद रखनी है आपको, जो भी उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनके ज़िले याद रखने कि कौन सा एक्सप्रेसवे है, कितने ज़िलों से गुजरता है और उन ज़िलों के नाम याद रखने। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि मतलब ये जैसे यही पूछ लिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग में निम्नलिखित में से कौन से नगर से नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो ये ज़िले याद रखने और कौन कौन से ज़िलों से गुजर रहा है वो भी याद रखना है। लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर के हैदरिया तक लगभग 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। कितने जिलों में, 9 में। 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उद्घाटित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ेगा। ठीक है, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ेगा। यह मार्ग बस्ती से नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो ये याद रखने जिलों के नाम। अगला प्रश्न है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है, 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर या 400 किलोमीटर। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है 300 किलोमीटर। कितनी है भाई, 300 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई 302 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एवं एलिवेटेड है। यह आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाता है। तो ये भी जिले याद रखने। यहाँ आगरा में जो रिंग रोड है ना, वहाँ से शुरू होगा, तो फिर कहाँ, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, फिर औरैया, कन्नौज, हरदोई
और कानपुर नगर उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त होगा। एक तरफ नगर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डे दिए हैं, ठीक। तो लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? लखनऊ में है अमौसी हवाई अड्डा। लखनऊ में कौन सा है? अमौसी हवाई अड्डा है, ठीक है। वाराणसी में कौन सा है? बाबतपुर हवाई अड्डा। वाराणसी में कहाँ है? कौन सा है? बाबतपुर हवाई अड्डा है। कानपुर में कौन सा है? चकेरी हवाई अड्डा। कानपुर में भी पढ़ा था ऊपर। कानपुर में कौन सा है? चकेरी हवाई अड्डा। और आगरा में कौन सा है? खेरिया हवाई अड्डा। कौन सा है? खेरिया हवाई अड्डा। तो पहले का क्या हो जाएगा? तीसरा दूसरे का पहला, तो तीसरा पहला फिर चौथा दूसरा। तो तीसरा पहला चौथा दूसरा किस में आ रहा है? डी में आ रहा है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। लखनऊ अमौसी हवाई अड्डा कहाँ पे है? अमौसी लखनऊ में, बाबतपुर वाराणसी में है, चकेरी कानपुर में है और खेरिया आगरा में है। खेरिया कहाँ पर है? आगरा में। खेरिया हवाई अड्डा आगरा। अगला प्रश्न है कि जीटी रोड नहीं गुजरती प्रयागराज से, आगरा से, अलीगढ़ से या मुगल सराय से। तो जीटी रोड अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। कहाँ से? अलीगढ़ से। तो 13 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? सी। जीटी रोड को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 NH19 पुराना मार्ग NH2 कहा जाता है, जो दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित है। जीटी रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती। यह आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता तक जाता है, ठीक है। तो कहाँ? आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता तक जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? कौन सी जगह मिलते हैं? कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में या वाराणसी में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये आरओ में भी आया है, ठीक है। तो 14 का क्या हो जाएगा? बी। ये जो हैं उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। कहाँ पर मिलते हैं? झांसी में। तो 14 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? आगरा लखनऊ, आगरा कन्नौज, आगरा ग्रेटर नोएडा या आगरा ग्वालियर। तो ताज एक्सप्रेसवे किसे जोड़ता है? आगरा और ग्रेटर नोएडा को। किसे? आगरा और ग्रेटर नोएडा को। तो 15 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखेंगे। ताज एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला मार्ग है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे था। हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन करने का प्रस्ताव जारी हुआ है। तो इसका नाम क्या कर दिया? ताज एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कितनी है? 165.5 किलोमीटर है और किससे जोड़ता है? आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। पुराना नाम पता ही है, जेपी ने बनवाया था, यमुना एक्सप्रेसवे था। और हाल ही में अब इसे क्या कर रहे हैं? ये 8 लेन करने का प्रस्ताव जारी हो गया है। किसका? ताज एक्सप्रेसवे का। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? सचिवालय से गोमती नगर, सचिवालय से मुंशी पुलिया, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग या चारबाग से हजरतगंज। तो पहले चरण में जो मेट्रो चलेगी लखनऊ की, वो चलेगी ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। 16 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? आगरा और लखनऊ, आगरा और इलाहाबाद, आगरा और नोएडा और आगरा और बरेली। तो ये किसे जोड़ेगा? यमुना एक्सप्रेसवे आगरा और नोएडा को। 17 का क्या हो जाएगा? सी। जो हमारा परिवहन टॉपिक है, इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा एक्सप्रेसवे कहाँ से किसे जोड़ रहा है और किन किन जिलों के बीच से गुजरता है। दूसरा, रेलवे के बारे में पूछ सकता है कि कौन कौन से जोन हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। तीसरा प्रश्न है, कहाँ कहाँ पर हवाई अड्डे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, परिवहन से, ठीक है। और जलमार्ग वाला कहाँ से कहाँ तक है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। कहाँ से? पहला जलमार्ग जो है हमारा भारत का, वो कहाँ पर है? अपने उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, वो भी कहाँ से? इलाहाबाद से। और कहाँ तक जाता है? हल्दिया तक। हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो ये हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे किसे जोड़ता है? आगरा को नोएडा से, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 165.5 किलोमीटर। कितनी है? 165.5 किलोमीटर।
अगर पूछता कि लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है तो 302 किलोमीटर। कितनी है? 302 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था? 9 अगस्त 2013 को, 9 अगस्त 2014 को, 9 अगस्त 2012 या 26 जनवरी 2013। तो यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था 9 अगस्त 2012 को। 9 अगस्त 2012 को। और आज की क्लास हमारी बहुत छोटी सी थी। इन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करिए और इन्हें अच्छे से पढ़िए। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इतिहास, वो भी किसका? यूपी का। किसका इतिहास पढ़ेंगे? यूपी का इतिहास। किसका इतिहास पढ़ेंगे? यूपी का। और यूपी के इतिहास में देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। और ये स्पेशल यूपी की जो सीरीज चल रही है इसे आप अच्छे से देखो। प्रत्येक प्रश्न पेपर में आया हुआ है और प्रत्येक प्रश्न एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अध्यापक मंत्रा के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।